तो ये जो मैदान पे लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड भी जाता है। एक हर्षल पटेल वाला भी था। उस दिन आरसीबी को पता चला है कि एमआई क्या है। उस दिन आरसीबी को पता चला है कि एमआई क्या है। तो ये जो मैदान पे लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड भी जाता है। नहीं। जैसे भज्जी पाजी वाला बहुत वायरल होता है। हाँ, मेरा बजपा का हाँ। इमीडिएटली वो हो गया था ड्रेसिंग रूम में। क्या 2 हो- मिनट में कुछ भी नहीं था, बस वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो बजपा के साथ क्या था, वो पिछले ओवर में कोई और खड़े थे मिड विकेट में, बजपा उसको किसी और जगह पे खड़ाए थे। तो टाइम आउट के बाद फिर मैं मिड विकेट गया था। फिर मैं नॉर्मल मिड विकेट पे खड़ा हूँ, डाइव मार के बॉल हाथ पे लग के 4 गया था। तो फिर बजपा चिल्लाने लगे, तो मुझे लगा कि एफर्ट मार के 4 गया तो क्यों चिल्ला रहे। तो उनको ये लगा कि मैं तेरे को इधर खड़ाया था तो फिर इधर क्यों हटाया। वो एक्चुअली किसी और को खड़ाए थे, मतलब पिछले ओवर में मैं नहीं था उधर। तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसके बाद में मैंने जाके बताया, क्योंकि हम लोग जनरली सीनियर्स के साथ बहुत तमीज़ के साथ रहते हैं, क्योंकि वी हैव ग्रोन अप बीइंग दैट वे एट होम और बाहर भी। आई हैव गॉन एंड अपोलोजाइज टू हिम एंड हैव टोल्ड हिम इज ग्रेट स्पोर्ट। आपको पता है बजपा इज इतना yeah. इंडियन। No, he always keeps taunting me. but as a अच्छा, वो brother. टॉन्ट करते हैं इस बात के लिए आपको? हाँ, एज अ ब्रदर, बिकॉज ही ऑल्सो नोस, उनको भी पता है कि ये भी फायरी आदमी है मेरे जैसा। मेरे को बोलते रहते थे कि तू पंजाब में पैदा होना था। मैं बोला पंजाब में नहीं, आंध्र वाले भी बहुत फायरी रहते हैं। रक्त चरित्र मूवी भी बना आंध्र में। अभी उसका वो नहीं कहना चाहता हूँ, बट फायर तो ठीक है, क्योंकि वो मूवी मेरे को ये नहीं लगता है, बट जनरल। हाँ, बट अंबाती में शूट करता है ना। अंबाती नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? नहीं फायर मैं देखो, मैं ना सेंसेशनलाइज करता हूँ ना शोबाजी। जो है अपन इधर से बात करते हैं। एक हर्षल पटेल वाला भी था। नहीं, हर्षल भी उस दिन नहीं, उस दिन आरसीबी को पता चला है कि एमआई क्या है। क्योंकि वो लोग आरसीबी बन रहे थे। फिर हम लोग भी चुपचाप थे मैच अंत होने के, क्योंकि हम लोग भी उस मैच में 5 या 6 विकेट डाउन थे। तो वो लोगों को लगा कि मैच जीत गए वो लोग। फिर एमआई बीइंग एमआई वाज अ टीम, उधर से वो कल्चर बना है, मतलब जो टफ कल्चर है, जो हार कर जीत जाते है, हैं, कम बैक करना। एग्रेशन, क्लोज गेम्स जीतना, आखिरी तक नहीं छोड़ने का। मतलब अभी ये साल भी दिल्ली में एक मैच जीते थे रनआउट पे। भाई वहीं से दिल्ली खत्म हो गई थी। हाँ, नहीं दिल्ली खत्म चलो, बट एमआई का जो क्रिकेट, बट एक्चुअली वहां से एमआई उठी। और दिल्ली का अगर मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप, दिल्ली फिर जीती ही नहीं है। शुरू में शायद 6 में 5 मैच जीत चुके थे वो। मैं सर पकड़े बैठा कि भाई ये क्वालिफाई किससे नहीं कर पाए। तो वो एमआई है, और 3 रन आउट। करेक्ट। तो आशुतोष शर्मा। हाँ, एमआई ऑलवेज फाइंड्स अ वे। वो मतलब वो है, वो डीएनए में है, वो कल्चर में है वो तो टीम। ये एमआई, 2 सवाल मेरे हैं। एक तो एमआई पहला मैच हर साल क्यों हारती है? मेरे को पहले बताओ। कितनी अच्छी टीम हारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। वो पहला मैच हारते हैं भाई, वो सीजन भी जीतेंगे। और पहला मैच उनका ऐसा लगता है रिवाज बना रखा है कि भाई पहला मैच हम हारेंगे और फिर कम बैक कर लेंगे। वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट सब लोग, अभी देखो आईपीएल 2 महीने का टूर्नामेंट है। बहुत लोग क्या है, रिले रेस के जैसा जल्दी दौड़ के स्टार्ट करके मतलब आगे रहते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप रेस तभी जीतोगे जब लास्ट में बराबर फिनिश करते। बहुत लोग ये नहीं समझते। आपको आईपीएल में अप्रैल एक जैसा चलता है, आईपीएल मई में एक जैसा चलता है, क्योंकि आपका वेदर बदलता है, विकेट्स बदलते हैं, आपको टूर्स ज़्यादा रहता है, आपका प्लेऑफ का है, उसके हिसाब से आपको टीम बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। एंड ऑफ द डे प्लेयर्स भी, बहुत टीम ये गलती करते हैं कि प्लेयर्स को चेंज करते रहते हैं। अगर आप कम चेंज करो, किसी को मौका दो अच्छा बनने के लिए, मतलब इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट इज़ अ मैच विनर। फिर क्या होता है, अगर आप 5 मैच भी अगर वो नहीं मारा है, या एज अ बैट्समैन आपको 2 मैच अगर जीता है बस है। आपको अगर 12 या 13 प्लेयर आप खिलाओगे, मैच विनिंग या मैच क्लोज टू मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अगर एक प्लेयर 2 भी देगा सीजन में, आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप प्ले ऑफ भी खेल रहे हो। सब लोग सोचते हैं कि हर मैच परफॉर्म करो, मतलब जहन में इनकी टीम्स बदलते रहते, मतलब आई डोंट नो भाई, बट उनको आज तक समझ में नहीं आया है कि कैसे क्रैक करना है। इस साल आरसीबी को समझ में आया। देखो कंसिस्टेंटली एक ही टीम खिलाए, और जो हिसाब से वो टीम प्लान्स थे या प्लेयर्स थे, देखो नीचे मैच जिताने वाले आ गए जितेश के जैसा, तो आपको टिम डेविड भी अच्छा खेल रहा था। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो आरसीबी को अभी समझ में इतने साल के बाद।
इसलिए आईपीएल बहुत अच्छा है क्योंकि हर साल एक एक टीम बेटर होते जा रहा है, तो कंपटीशन और ये आरसीबी वाला क्वेश्चन था। हाँ आरसीबी जीती, अंबाती रायडू कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला लोग कहते हैं अब सारे टॉन्ट खत्म हो गए रायडू के, वरना रायडू ने बहुत मजा, रायडू सीएसके वाले ने बड़ा मजाक उड़ाया। अभी देखो टॉन्ट खत्म होने का कुछ भी नहीं है। अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है और 5 जीतना और कितना मुश्किल है। नाउ दे विल रियलाइज। देखो 1 जीतना इतना मुश्किल है तो 5 जीतना कितना मुश्किल है। तो इट इज गुड कि वो लोग समझ गए कैसे जीतना है, तो अच्छा है ना। दे विल आल्सो काम डाउन नाउ। आरसीबी विल काम डाउन। दे वो विनर्स क्लब में आ गए तो दे कैन काम डाउन। सीएसके और एमआई ने 5-5 सीजन कैसे जीत ली? मतलब क्या स्पेशल किया उनकी टीम ने? कंसिस्टेंसी, कल्चर, एंग्जाइटी नहीं, क्लैरिटी। मतलब यू नीड ऑल दोज आपके मैनेजमेंट में, यू नीड दैट। एंड जब वो रहेगा एंड यू शो बिलीफ इन प्लेयर्स, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। आईपीएल की हिस्ट्री में केवल 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 ट्रॉफी जीती है। कौन कौन से? अभी नहीं पता है, 2 ही लोग हैं ना, तो पता है। दूसरा कौन है? एक तो चलो आपको। नहीं, दूसरा तो एक बहुत ही मेरा फेवरेट बैट्समैन है एंड वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, रोहित शर्मा। सिर्फ 2 खिलाड़ी है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ना ये। रोहित वाला फिर भी लाइमलाइट होता रहता है, 5 कैप्टन क्या कैप्टन। आप वाला सबको नहीं याद है। नहीं चलेगा ना आप भैया, हम थोड़ी आज बट 6 ट्रॉफी, आई मीन दैट्स ह्यूज। ह्यूज मतलब अभी भी बहुत सारी टीमें जिन्होंने 1 नहीं जीती, आप 6 जीते। वो तो ठीक है, बट आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन गुड टीम्स एंड प्लेड सम रियली गुड क्रिकेट, टफ cricket, and it's not like my contributions also were there. So I was very happy. I mean, trophies, why, that is pride. I mean, you win. I mean, I will always say that, you play the sport to win. And when you win trophies, it is something that will be with you forever. धोनी एज अ कैप्टन, रोहित एज अ कैप्टन। मैं रोहित के नीचे, जब रोहित यंग था when he was playing for him, तब मैं खेला हूँ, बट माई बॉय एज अ कैप्टन आई थिंक इज डिफरेंट लेवल। क्या अलग था धोनी कैप्टनसी में? कैप्टनसी में he understands situations, he understands things, he understands team environment, culture, everything. रोहित also does. मेरे को लगता है कि ये अभी next generation of captains या young captains, I think they both are very very close. अभी रोहित the way he has led T20 World Cup, ये वो सब एक्स्ट्रॉर्डनरी माहौल था टीम में। क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। आपको लगा था हम जीत पाएंगे? जब वो 30 आखिरी, मेरी तो हालत टाइट थी। आई वाज लाइक एक और 2023 नहीं चाहिए। नहीं, बहुत हम लोग सोचे कि बहुत मुश्किल था क्योंकि रन बॉल तक आ गया था। सर क्लासन खेल रहा था, मिलर खेल रहा था। सूर्या का कैच एक्स्ट्रॉर्डनरी। हाँ, तो बुमराह का वो ओवर, हार्दिक, एंड देन सूर्या का वो कैच। नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो वर्ल्ड फीड कमेंटेटर्स थे ना, तो वो लोग, वो ब्रेक में क्या होता है कि वो चेयर लगाते हैं, चेयर के ऊपर स्क्रीन लगाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को दिखे कि क्या चल रहा है। तो फिर उसके लिए क्या किए, रोप को थोड़ा पीछे किए तो लगाने के लिए, तो फिर वैसे ही छोड़ दिए। तो फिर अपने लिए थोड़ा बाउंड्री इतना बड़ा था क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे थे ना नीचे, तो वो भगवान का खेल है। वो 6 था। नहीं 6 मतलब था या नहीं पता नहीं, अगर रोप अंदर था शायद तो सूर्या अंदर से भागता था। मतलब उस दिन भगवान हमारे साथ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ था, और अच्छा भी है। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो कैच ऐसा देखे हम लोग फिर नोटिस किया कि भाई उतने पे भी बहुत बवाल किया, बहुत लोगों का रोना गाना चल रहा था कि ये वो ऐसा वैसा, ये बिल्कुल क्लीन कैच था। वो उनका गलती नहीं है, अपना गलती नहीं है। अब वो पड़ोसी हमारे ना, वो रोते रहते हैं। हाँ, नहीं उनके बारे में अभी मैं ये कुछ नहीं बोलूँगा, बट एंड ऑफ द डे भगवान साथ था। मैं ठीक है, हमने और बुमराह था अपने साथ। अपने पास जब बुमराह हो तो फिर नहीं, हमने भी साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी प्रे किया था और WTC जितवा दिया। हमारी भी दुआओं ने उनको कि वी आर हैप्पी कि जो उनका दिल टूटा था वो हम नहीं गए तो वो जीत जाए। इस बार तो हम भी, मैं एक्चुअली मैं एज अ फैन बना रहा था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहिए अफ्रीका चलेगा। हाँ, बट वो T20 वर्ल्ड कप तो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि रोहित और विराट भी शायद
फिर खेल के वो मतलब deserve इतना करते service- थे। हाँ दे डिजर्व, स्पेशली रोहित बीइंग द कैप्टन एंड विराट जब कैप्टनसी में बेचारा नहीं जीत पाया, पर उसके लिए भी बहुत इट वाज अ बिग मोमेंट। पूरा सीजन खराब फॉर्म, फाइनल में रन आना। नहीं फॉर्म वॉर्म छोड़ो, बट नहीं बट काइंड ऑफ अगेन ये भी भाई इट इज नॉट अबाउट, मैं यही बोलता हूँ क्रिकेट में सब लोग ये स्टैट्स को लेके बहुत बहुत बवाल करके, क्योंकि लोग को क्रिकेट समझ में नहीं आता है। क्रिकेट इज ऑन दैट डे, उस दिन पे आपको कोई एक ज़बरदस्त कैच अगर पकड़ेगा या रन आउट करेगा, दैट विल बी मच मोर देन कोई 50 या 60 रन मारे, बट लोगों को ये पता नहीं है ना। सो क्रिकेट को मैं वो नजरिए से कभी देखता शायद हूँ। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि हाँ। बड़े लोगों से बार एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द काइंड ऑफ थिंग्स उसने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, True. मेरे को नहीं लगता कोई भी नहीं किया। एंड उसका जो वैल्यू है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इट इज इज बैटिंग, यस, बट फिटनेस बिफोर हिम, ठीक है फिट थे, नेचुरली फिट थे, बहुत लोग थे, बट उसके वजह से तो इतना इंडियन क्रिकेट में आजकल लोग चलो आप मैं इसको देखोगे- एक क्वेश्चन में फ्रेम कर देता हूं ताकि इजी हो हाँ। जाए। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है जिसके लिए हम सबको एज अ फैन थैंकफुल होना चाहिए? नहीं, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को अगले 100 साल दिया है जिसमें इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करेगा, ब्यूटीफुल। बिकॉज वॉट ही हैज स्टार्टेड इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अपने पास स्किल था, बट स्किल को ही हैज एडेड फिटनेस। वंस यू आर फिट, यू आर ऑलवेज मेंटली मोर बेटर एंड योर क्रिकेटिंग एक्सिक्यूशन इम्प्रूव्स दैट मच मोर। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और वाइट बॉल में तो आई डोंट थिंक, अगर अपन इफ वी गेट आवर राइट टीम्स कॉम्बिनेशंस गोइंग फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड इज क्लोज टू बीटिंग अस एक्सेप्ट मे बी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत।